जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जो पूछे गए प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पहला है ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन, बी ग्लूकोज, सी एमिनो अम्ल, डी वसा युक्त अम्ल। तो कार्बोहाइड्रेट को जो होता है पचने के बाद जो होता है क्या बनाया जाता है, आपका ग्लूकोज बनाता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है हाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक ना। और अधिक मात्रा होने के कारण जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होता है तो यह जो होता है ग्लाइकोजेन में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, ग्लाइकोजेन में बदल जाता है, ग्लाइकोजेन में बदल जाता है, ठीक ना। जो लीवर में जाके क्या हो जाती है, जमा हो जाता है। किस में हो जाता है, लीवर में जमा हो जाता है। और यह लीवर में जमा होता है जब कभी हम फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग होने के बाद जब खाना नहीं खाते हैं तो वहाँ पे ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, ठीक ना। जब ग्लूकोज नहीं मिल पाता है तो यही ग्लाइकोजन पुनः जो होता है आपको किस में बदला जाता है, ग्लूकोज में बन जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को पचने के बाद क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ग्लाइकोजन कब होता है, जब ब्लड में अधिक मात्रा में ग्लूकोज जो होता है कि बन जाता है, तो उससे जो होता है लीवर में जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर जमा हो जाता है। और एमिनो अम्ल जो होता है ये किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन का जब पाचन होता है तो एमिनो अम्ल बनता है। अब वसा युक्त जो होता है, जो वसा युक्त जो पदार्थ खाएंगे, ठीक ना, वसा जैसे तेल हो गया, ठीक ना, ये सब जो होता है खाने से जो होता है वसा युक्त बनता है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन, एक मानव जीव में औसतन कितने स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। ऑप्शन ए है 2000 से 8000, बी में 50,000 से 90,000, सी में 1 लाख से 10 लाख, डी में 1 लाख से अधिक। अब इसमें जो होता है कि जीव में औसतन स्वाद कलिका मतलब बहुत सारे छोटे छोटे जीव पे जो होते हैं कि कलिकाएं होती है जो अनेक प्रकार के स्वाद को लेने के लिए जिम्मेदार रहता है। जैसे ये जीव है, क्या है, मान लीजिए कि ये आपका ये जीव है, ठीक, ये आपका जीव है। तो इसमें जो होता है 4 रंग की स्वाद होती है, ठीक ना। जो आपका जो पीछे जो साइड का जो होता है ये जो होते हैं आपको किसको जो होता है सूचित करते हैं, कड़वा लगता है, ठीक ना, कड़वा लगता है। और ये जो साइड से जो होता है ये आपका जो होता है किसको एहसास कराते हैं, खट्टे को एहसास कराते हैं। किससे करते हैं, खट्टे को। और आगे वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है, मीठे को है, ठीक ना। किसको होता है, मीठे के। ये बगल वाले जो होते हैं ये जो होते हैं आपका जो होता है किसका करते हैं, नमकीन का। क्या होता है, नमकीन का स्वाद लगता है। तो यहाँ पे जो होता है बहुत सारे इसके अंदर में छोटे छोटे क्या होते हैं, कलिकाएं होती हैं जो स्वाद को जो होता है कि लेने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो स्वाद 3-4 तरह का होगा, मीठा आगे वाला, पीछे वाला कड़वा, साइड वाला जो होता है खट्टा, और इसके बाजू वाला जो होता है आपका क्या होता है, नमकीन होता है। तो कितने कलिकाएं पाई जाती हैं, तो ये जो होता है आपका जो होता है 2000 से कितना, 2000 से 8000 के बीच में कलिकाएं जीव में पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 2 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यकृत जिसको क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। यकृत को लीवर का कार्य क्या है, तो लीवर का कार्य मुख्य रूप से क्या होता है कि ये जो होता है आपका कोई भी भोजन जो होता है ना, वो भोजन में जो होता है कि जैसे पेट में भोजन आ गया, ठीक ना, तो इसमें जो होता है पाचन करने का जो होता है मुख्य जो होता है इसका योगदान होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है आपको ऑप्शन में दिया हुआ है राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पाचन में, ठीक ना। सांस लेने में श्वसन की क्रिया मतलब किडनी जो होता है वो आपका क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और परिसंचारण में जो होता है ब्लड का काम होता है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उससे हम लोग परिसंचारण करते हैं। तो हृदय का में होता है परिसंचारण, किडनी से उत्सर्जन, फेफड़े से श्वसन की क्रिया, और जो होता है कि आपका यकृत से होता है पाचन क्रिया। से तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद क्या होता है। यहाँ पे कहा जाता है कि एक जो होता है अम्ल जो होता है आपका जो होता है कि ए ऑप्शन है मीठा, बी में नमकीन, सी में खट्टा, डी में तीखा। तो अम्ल को पहचानने के लिए यहाँ पे जो होता है एक जो होता है प्रकार जिसको हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 0 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। और 0 से इधर 1 2 3 4 5 6 7 जो होता है आपका जो होता है क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 के बाद जितना भी होता है 8 9 10 11 12 ये सब आपका क्या होता है, आपका क्षारीय होता है। क्या होता है,
क्षारीय होता है, ठीक ना। और 7 से कम होता है वो क्या होता है आपका, क्या होता है अम्लीय होता है। क्या होता है अम्लीय होता है। तो 7 से नीचे हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, 7 के ऊपर हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ पे अम्ल का स्वाद बोला जा रहा है, तो अम्ल का स्वाद होता है आपका कैसा होता है खट्टा होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद जो होता है क्या होगा 7 पे रहता है तो आपका क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से होता है क्या, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। हम अभी बताए थे कि जो होता है यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, ठीक ना। प्रोटीन जो होता है आपका पचता है क्या होता है एमिनो एसिड में, ठीक ना। किसमें पच जाता है एमिनो एसिड में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है कि प्रोटीन जो होता है आपका जो होता है एक प्रकार का जो होता है कि क्या होता है एंजाइम है। क्या है एंजाइम है। एंजाइम है क्या होता है प्रोटीन ही एक प्रकार का एंजाइम है। और प्रोटीन ही जो होता है पाचन होता है तो उसे से क्या बोलता है इम्यूनो एसिड बनता है। और कार्बोहाइड्रेट से आपका क्या बन जाएगा ग्लूकोज बन जाएगा। किससे बन जाएगा ग्लूकोज बनेगा। लिपिड जो होता है आपका किससे बनता है वसा से होता है, ठीक ना। एमिनो अम्ल जो होता है किससे बनता है प्रोटीन से बनता है, ठीक ना। तो प्रोटीन से बनता है लेकिन मूल रूप से जो होता है आपका प्रोटीन है क्या चाहिए, तो प्रोटीन आपका है एंजाइम है। इसलिए 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग होता है। मानव में भोजन के लिए हवा के लिए समान मार्ग होता है। पहला है कंठ नली, बी है नसागुह, सी है ग्रास नली, डी है ग्रसनी। अब कहा जाता है कि कहता है कि भोजन और हवा मुंह से हम लोग क्या करते हैं भोजन करते हैं, ठीक। और उसके ऊपर नोज होता है नाक होता है उससे हम क्या करते हैं हवा लेते हैं, ठीक ना। ये दोनों एक जगह पे मिलन होता है, ठीक ना। एक जगह पे क्या करता है मिल जाता है। अब मिलने के बाद सांस की नली आगे हो जाती है, ठीक ना। और नीचे जो पीछे इसके जो होता है क्या होता है भोजन की नली होती है, ठीक ना। तो इस जगह जो मिल रहा है समान मार्ग जो मिल रहा है उस मार्ग को हम लोग जो होता है क्या बोलते हैं ग्रास आपका जो होता है कि ग्रसनी होता है। क्या होता है आपका ग्रसनी हो जाएगा। इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे ग्रसनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे ग्रसनी बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका डी नंबर ग्रसनी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है। कहा जाता है कि शरीर का कौन सा अंग है जो कटने छटने, ठीक है जैसे मान लीजिए कि आदमी है, ठीक ना। ये आदमी है तो इसका केस कट जाता है तो पुनः वापस आ जाएगा, ये कट जाएगा तो पुनः वापस आ जाएगा। तो कहा जाता है कि शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जिसका नाम है लीवर। क्या नाम है लीवर। लीवर जो होता है कहा जाता है कि यह अपने में कट जाने के बाद पुनः इसका जो होता है विभाजन करके लीवर अपना पूरा कर लेता है। तो इस तरह से यही एकमात्र अंग है जो पूरी तरह से जो होता है कट छट जाने के बाद भी अपना आकार को अपनी जो होता है संख्या को पुनः वापस कर लेता है। इसलिए यहाँ पे जो होता है क्या होता है राइट आंसर आपका सी होगा जिसको हम लोग जिगर भी बोलते हैं। जिगर को ही हम लोग यकृत भी बोलेंगे, यकृत भी बोलेंगे या तो इसी को लीवर भी कहेंगे। क्या बोलेंगे लीवर कहेंगे, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा जिगर। अगला क्वेश्चन, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। केला जो होता है किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर है ए, बी है सी, सी में है डी और डी में है बी। तो कहा जाता है कि केला का जो होता है मुख्य जो होता है अच्छा स्रोत जो होता है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ठीक आपका डी हो जाएगा। जो विटामिन 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 बी जो होता है आपका केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का पाचन तंत्र कितना लंबा होता है। किसमें बोला गया है वयस्क मनुष्य में। वयस्क मनुष्य में जो होता है पाचन तंत्र कितना लंबा होता है। तो कहा जाता है कि पाचन तंत्र सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है, कहाँ से होता है मुंह से होता है। कहाँ से होता है मुंह से आता है, ठीक ना। अब मुंह से होने के बाद जो होता है ये जो होता है कि आपका जो होता है कि फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे पेट हो जाएगा, ठीक। यहाँ से फिर जो होता है कि आपका जो होता है कि जो होता है क्या आ जाएगा बड़ी आंत आ जाएगा, ठीक ना। बड़ी आंत के बाद आपका जो होता है कि छोटी आंत आएगा। फिर जो होता है कि यहाँ पे जो होता है एनस आता है, ठीक ना। रेक्टेमम आता है यहाँ पे एनस आ जाता है। तो कहा जाता है कि इसकी जो लंबाई जो होती है पाचन तंत्र का वो जो होता है कितना लंबा है। तो मुख से शुरू होता है क्या होता है मुख से पाचन तंत्र शुरू होता है और छोटी आंत कहाँ छोटी छोटी आंत में अंत हो जाता है, ठीक ना। छोटी आंत में क्या होती है अंत हो जाता है, वहीं पे पूरा भोजन पच जाता है और अवशोषित हो जाता है। तो ये दोनों के बीच की जो होता है कि लंबाई कितना होता है, तो कितना होता है आपका 9 मीटर होता है। कितना होता है 9 मीटर होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
गले में के छल्ले मौजूद रहते हैं। यहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह है, आप यहाँ पे भरना है कि क्या होगा। तो गले में क्या होता है, ए ऑप्शन है उपास्थि, बी में जोड़, सी में एलोरा, डी में स्नायु। तो इसको जो होता है हमका जो होता है उपास्थि मतलब कार्टिलेज, आपका कार्टिलेज, ठीक ना। यहाँ पे जो होता है कि आपका जो होता है कि गला, जो गला देखिएगा, गला पे इस तरह से जो होता है आपका, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे रहेगा, ठीक ना। ये आपका गला है, ठीक ना, ये गला है। यहाँ पे एक छल्ला टाइप का ऐसे 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 क्या होती है, संरचना होती है, ठीक ना। तो ये संरचना हड्डी नहीं होती है, ठीक ना, ये होती है क्या होती है, उपास्थि होती है, ठीक ना, उपास्थि होती है। ये जो होता है हड्डी नहीं रहता है, इसलिए गले में जो मौजूद रहेगा वो आपका क्या रहेगा, उपास्थि होगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही वीडियो रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।